हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको रीजनिंग का सेकंड टॉपिक। तो रीजनिंग का सेकंड टॉपिक कौन सा है? सीरीज। ठीक है, तो सीरीज टॉपिक आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करवाने वाला हूं। जितने टाइप के सवाल हैं वो सारे टाइप के सवाल। ठीक है, तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जो दोस्त और हैं जो तैयारी कर रहे हो जिस भी एग्जाम की, उनके साथ जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करनी हो तो फलक ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से आप सीरीज वगैरह देना शुरू करिए। शुरू करें? चलिए, तो पहली स्लाइड की तरफ जाते हैं। तो फर्स्ट फर्स्ट है 2 3 5। तो पहला मैं आपको सवाल समझा रहा हूँ कि एग्जाम में सीरीज आपको ढूंढनी कैसे है। पता कैसे चलेगा सीरीज में गुणा प्लस माइनस क्या चल रहा है, तो उसका आइडिया कैसे लगेगा उसके लिए। ठीक है, चलिए, देखते हैं। सबसे पहले दे रखा है 2 3 और 5। क्या करना है दोस्तों? सबसे पहला काम आपका रहेगा कि जो भी नंबर दे रखे हो उनके बीच में ये रिश्ता कैसे बनोगे, मतलब ये डिफरेंस वगैरह जो है वो कितना है और कैसे आएगा। तो देखो, एक ही सवाल के कितने तरीके हो सकते हैं, मैं आपको तरीके समझाता हूँ। 2 से 3 प्लस का 1 हो सकता है। ठीक है, दूसरा तरीका और कैसा आ सकता है, तो 2 से 3 और कैसा आ सकता है, तो दूसरा तरीका देखो। अगर मैं 2 का 1 से गुणा करूं, 2 × 1 2 प्लस 1 तो कितना हो गया 3। और तरीका क्या हो सकता है, तो 2 से और 3 बनाना हो तो इसका तरीका है, अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 2 × 2 4 और 4 माइनस 1 तो भी कितना हो गया 3। ठीक है, और तरीका क्या लगा सकते हैं, और तरीका हो सकता है कि 2 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 4 और 4 माइनस 1 कितना हो गया 3। मतलब सिर्फ लाना प्लस एक ही है, मतलब कह रहे हैं मतलब 2 से 3 लाना है, लेकिन उसके तरीके कितने बन सकते हैं 4। फिर क्या होता है एग्जाम में, जैसे सीरीज करते हैं और कभी कभी अपना आंसर नहीं आता है, तो उसका नहीं आने का कारण क्या है कि हो सकता है आप कोई और ढूंढ रहे हो और एग्जाम वाले ने वो सीरीज किसी और तरीके से बनाई। तो इसलिए आपको जितने तरीके हैं वो कम से कम आने चाहिए कि तरीके क्या हो सकते हैं। एक ही सीरीज के आंसर 2 से 3 आंसर भी आ सकते हैं, अगर आपका तरीका बिल्कुल सही है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखो, पहला सवाल में कंप्लीट करता हूं पूरा कि यहाँ से अपन क्या लॉजिक ले। तो यहाँ से जो नंबर है वो बिल्कुल सेम चल रहा है, कोई अचानक नंबर बड़ा नहीं हुआ है। तो यहाँ से यहाँ चलते हैं, ये हुआ प्लस का कितना 1, यहाँ से यहाँ चले तो प्लस का कितना हुआ 2, और यहाँ से यहाँ चले तो प्लस का कितना आना चाहिए 3। तो 1 2 3 इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ का नंबर क्या हो गया, क्लियर। लेकिन ऑप्शन में 8 है ही नहीं। अब अपन 8 लेके आ गए लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं है, अब क्या करेंगे, तो उसकी जगह आपको देखना पड़ेगा। तो फिर ये तरीका दूसरा, और क्या तरीका है जिससे नंबर दूसरा आए। तो दूसरा तरीका ढूंढते हैं, देखो 2 से 3 हुआ। अब 2 से 3 में वापस दूसरा तरीका ले रहा हूं मैं, तो दूसरा तरीका कौन सा, इंटू 1 + 1। तो यहां से क्या आएगा, तो इंटू 1 + 2। तो इंटू 1 + 1, और यहां से यहाँ इंटू 1 + 2। अगर ऐसा तरीका कभी करो तो आप ध्यान रखना, ये तरीका दूसरा नहीं है, वो यही है। क्योंकि इंटू एक जो करोगे तो इंटू एक का मतलब तो सेम नंबर ही हुआ। अब सेम नंबर में आप जो जोड़ रहे हो तो एक ही बात हुई। तो ध्यान रखना, इंटू 1 + 1 इंटू 1 + 2 इंटू 1 + 3 इस तरह से तरीका मत लगाना। तो फिर यहाँ पे दूसरा तरीका देखते हैं और क्या कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो कि 2 है, 2 का डबल कितना हो गया 4, 4 माइनस 1 तो कितना आ गया 3। अब 3 का डबल करो, तो 3 का डबल कितना हो गया 6, 6 माइनस 1 कितना हो गया 5। फिर आगे बढ़ो, तो 5 का डबल कितना हो गया 10, और 10 माइनस 1 तो 10 माइनस 1 कितना आया 9। तो इसका एक तरीका क्या हो गया 9। तो इसका 8 भी सही है क्योंकि ये लॉजिक भी सही था, और इसका 9 भी सही है क्योंकि इसका ये लॉजिक भी सही है। और कभी कभी किस्मत बिल्कुल ही ऐसी हो कि ऑप्शन में 8 भी नहीं है और 9 भी नहीं है। तो 8 भी नहीं हो और 9 भी नहीं हो, और उस समय आपको आंसर निकालना है इस सवाल का आंसर, अब क्या होगा। तो फिर आपको देखना पड़ेगा कि हमने गुणा भी देख लिया प्लस भी देख लिया, फिर भी नहीं आ रहा है, तो ऐसा कौन है जो दिक्कत करता हो। तो यहाँ पर सीरीज के टॉपिक में जो एक दिक्कत करता है वो एक नाम है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्याएं जो होती है वो अक्सर कहीं कहीं सीरीज में आती है और दिक्कत करती है। तो अभाज्य संख्या कौन सी होती है दोस्तों, 2 3 5 7 11 13 17 19। वे संख्याएं जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता है, वे कौन सी होती है अभाज्य संख्याएं। तो शुरू कहां से हुई 2 से। अब देखो पहला नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 5, तो अब इसके बाद अभाज्य संख्या कौन सी आने वाली है 7। तो यहाँ पर अपन अभाज्य संख्या कौन सी लिखेंगे 7। इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर आंसर एक ही सीरीज के कितने आंसर होंगे दोस्तों आपके सामने 3। 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, और 9 भी हो सकता है। बहुत छोटी सीरीज थी, ऐसे देखने को बहुत कम मिलती है, लेकिन आपको मैंने तरीके बताए हैं कि सीरीज के तरीके कितने होते हैं। ठीक है, चलो
नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब है 2 3 6 9 36। सबसे पहले एग्जाम में जाके आपको सीरीज को एक बार देखना है कि सीरीज के नंबर कहाँ कैसे चल रहे हैं। जैसे देखो 2 3 6 9 तक कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से चल रहे हैं, लेकिन एक नंबर ऐसा आ गया 36 जो अचानक बढ़ा हो गया। तो एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई सीरीज सॉल्व करो उसमें अगर अचानक कोई नंबर बड़ा आ जाए तो समझ जाना उसने गुणा काम में लिया है। ठीक है, अब यहां से आप देखा जाए तो गुणा अगर काम में लिया है तो कितना गुना हुआ, तो 9 इंटू 4 36। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि आप उस नंबर को पकड़ो कि उसने कैसे किया है। तो इंटू 4 कर दिया, 36 हो गया। इसका मतलब एक जगह अकेले जगह गुणा काम नहीं आया होगा, और भी कहीं के गुणा काम आया होगा। और क्या सब जगह गुणा काम आया है? क्या 2 से 3 गुणा कर पाएंगे अपन पूरा? जैसे इधर पूरा गुणा 4, तो इधर पूरा गुणा तो नहीं आएगा किसी का। क्या और कहीं गुणा है? यहाँ हो सकता है। 3 से 6 में कितना हुआ, इंटू 2, ये गुणा हो सकता है। फिर 6 से 9 गुणा नहीं हो सकता। अब आप सोचो 6 से 9 क्या हो सकता है, तो 6 से 9 में तो प्लस का 3 हो सकता है। अब सीरीज को पकड़ो। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि आप सीरीज 2 से ही स्टार्ट करो कि इधर से चलेंगे तभी आंसर आएगा, ऐसा नहीं है। आपको जहां नंबर समझ में आए हैं आप उधर से पैटर्न बनाना शुरू करो। इंटू 4, इधर 3 इधर 2। अब समझो गिनती के नंबर आ रहे हैं 4 3 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ताकि 1 2 3 4 बन जाए। और आप देखो चिन्ह क्या चल रहे हैं, गुणा फिर प्लस फिर गुणा, तो ये भी क्या आना चाहिए, प्लस, और बिल्कुल बराबर बैठ रहा है। तो +1 इंटू 2 +3 इंटू 4। अब अगला नंबर क्या होने वाला है, तो वो नंबर आप समझो, तो नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5। और 5 किसका आने वाला है, प्लस का। 36 और 5 कितना हुआ, 41। तो इस सीरीज का आंसर हुआ 41। ठीक है, नेक्स्ट देखो 4 7 12 19 और 28। कोई नंबर अचानक बड़ा हुआ, नहीं हुआ, नॉर्मल चल रहे सब। तो इसका मतलब यहां से लेके चलते हैं 4 से 7, तो 4 से 7 में कितना अंतर है, 3। यहाँ से अंतर कितना हुआ, 5। यहाँ से अंतर कितना आया, 7। और यहाँ से अंतर कितना आया, 9। ठीक है, 3 5 7 9। इसका मतलब आराम से पता सबको कि विषम संख्या चल रही है, तो अगली विषम संख्या 9 के बाद क्या आएगी, 11 आएगी। और 11 आने के बाद इसका आंसर कितना हो गया, 39। तो इसका आंसर है 39। अगर दोस्तों ये 9 नहीं होता तो फिर अपन और कुछ सोच सकते थे कि 3 5 7 अभाज्य संख्या भी होती। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखते हैं। और अगला नंबर जो है, अगला है 120 99 99 80 63 48। अब 120 से यहां तक चले 99 तक, तो कितना आया, यहाँ से यहाँ संख्या छोटी हो रही है तो कितना कम हुआ, 21 कम हो रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ देखो तो 99 से देखा जाए तो कितना, 19 कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखे तो और कितना हुआ, 17 कम हो रहा है। और यहाँ से यहाँ देखोगे कितना कम हो रहा है, तो यहाँ पर 15 कम हो रहा है। अब इससे भी साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर कितना गैप आ रहा है, दो का गैप आ रहा है। तो आगे भी कितना गैप आएगा, 2 का गैप आएगा, तो 13 कम कर दो। 13 कम करोगे तो कितना रहेगा, 35। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पढ़ा देता हूँ। अब है 3 to 5। यहाँ से यहाँ पर 325 से 259। अब इसमें से घटाओ, 15 में से 9 गया तो कितना आया, 6 आ गया। तो ये यहाँ गया, 11 में से 5 गया कितना आया, 6 आया। मतलब क्या हुआ, 66 कम हो गया। अब यहाँ से यहाँ देखोगे तो कितना है, 59 से 4 मतलब 55 हो गया। तो 55 55 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखो और तो 204 से यहाँ तक गया तो 44 कम हो रहा है। तो एक तरह से आप सीरीज जब सॉल्व करो तो सबसे पहला काम है अंतर निकालते जाओ, अंतर से कुछ ना कुछ आपको मिलता जाएगा। यहाँ से और आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप तो पता भी चल जाएगा, 33 आएगा। फिर यहाँ पर 22 हुआ होगा, तो फिर हम आगे जाएंगे तो कितना घटाएंगे, 11 घटाएंगे। तो 5 ऊपर का और 6 अंदर से और जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 94 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। अगला है 1 1 2 6 24 और 720। अब आप नंबर देखो, मैंने आपको बोला सीरीज को पढ़ना शुरू, सीधा भीड़ मत जाना, बस शुरू कर दिया। 720 तक पहुंचना आपको, और शुरुआत तो 1 से हुई है। अब 1 से 720 पहुंचने का मतलब आप बहुत बड़ी संख्या तक पहुंचे हो, तो गुणा का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। अब गुणा का सहारा अगर लेना पड़े तो फिर सीरीज को वहीं से समझो आप। अब 1 से 1 सेम नंबर कभी भी लाना पड़े तो एक चीज अच्छे से जानना, आगे बहुत सारे सवाल आएंगे। सेम नंबर लाने का मतलब होता है गुणा, क्योंकि प्लस जीरो करोगे तो वो बहुत कम आता है, लेकिन गुणा अक्सर काम आ ही जाता है। तो 1 से 1 हुआ मतलब इंटू का 1 आया। 1 से 2 हुआ तो इंटू का 2 आया। 2 से 6 हुआ तो इंटू का 3 हो गया। यहाँ से यहाँ कितना हुआ, इंटू का 4 हुआ। यहाँ से यहाँ कितना होना चाहिए, इंटू का 5। 24 का 5 से गुणा करो तो कितना आएगा दोस्तों, 120। और यहाँ से यहाँ जाओगे तो इंटू का कितना आया, 6। हो गया सवाल? चलो नेक्स्ट देखो। 220, फिर यहाँ पर संख्या नहीं पता है, फिर 120 है, फिर 40 है, 10 और 2। तो सेम चीज वापस देखो आप, क्या
करना है, चीजें समझना। देखो दोस्तों, कभी भी सवाल पढ़ो, यहाँ लिखा हुआ 240 और यहाँ पर लास्ट में कितना पहुंच गया 2, मतलब 240 वाला नंबर सीधा 2 तक पहुंच गया। इसका मतलब एक बड़ा नंबर जो था वो छोटा हो गया। और कोई भी बड़ा नंबर अगर छोटा हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि यहाँ से यहाँ जाने पर भाग का सहारा लिया होगा। दूसरा, और अगर इधर से इधर जाओगे तो संख्या छोटी हो रही तो भाग, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इधर से इधर ही जाओ, आप इधर से इधर आ जाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। आप इधर से इधर आओगे तो क्या नजर आ रहा है, गुणा हो रहा है। तो कोई ऐसा जरूरी या कोई नियम नहीं है कि आप इधर से जाओ। अगर मुझे इधर नंबर ज्यादा दिख रहे हैं तो मैं इधर से इधर आ जाऊंगा, तो यहाँ से यहाँ देखूंगा तो यहाँ से यहाँ कितना गुणा हुआ, 2 का 5। फिर यहाँ से यहाँ देखता हूँ मैं तो 10 से 40 4, 40 से यहाँ देखूं तो 3 का होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 4 3, तो अब कितना आने वाला है 2। और 2 का गुणा तो 120 का 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 240 आएगा। तो ये 240 हुआ। फिर यहां से मैं आगे जाऊंगा तो कितना गुणा आएगा, 1, तो 240 का 1 से गुणा करोगे 240 आएगा। क्लियर। चलो अगला नंबर है 1 2 6 7 21 22 66 और 67। हमेशा सीरीज को पढ़ो, सीरीज को देखो, सीरीज में कहीं अचानक कोई नंबर बढ़ा है क्या। 1 2 6 7 21, देखो 7 से 21 बढ़ गया अचानक। ठीक है, और आगे कोई नंबर है जैसे 22, 22 से 66 हो गया अचानक। जहां पर आपको लगे कि नंबर अचानक बढ़ रहे हैं, समझ जाओ गुणा काम में लिया होगा। तो 22 से 66 हुआ मतलब 3 का गुणा दिख रहा है। यहाँ 7 से 21 हुआ मतलब 3 का गुणा दिख रहा है। अब दो जगह 3 का गुणा आया तो कहेंगे और भी आया होगा। फिर तो 2 से 6 देखा तो 3 का गुणा यहाँ पर भी हुआ है। अब बीच बीच में नंबर रह गए। अब बीच बीच में नंबर जो है उनको देखो, 1 से 2, तो 1 से 2 में 2 का गुणा होता है। लेकिन क्या यहाँ बीच में कहीं गुणा होगा क्या, नहीं। तो फिर 1 से 2 कैसे लो, +1। 6 से 7 कैसे लो, +1। फिर 21 से 22 कैसे लेना है, +1। और यहां से भी +1। तो सीरीज क्या बनी दोस्तों, +1 इंटू 3 +1 इंटू 3 +1 इंटू 3 +1। अब आगे क्या लेंगे, इंटू का 3। तो यहां से गुणा करें तो 7 3 21, हासिल 2 18 और 2 कितना हो गया 20। आंसर कितना हो गया 201। ठीक है, चलो अगला नंबर देखते हैं। और 48 24 96 48 और 192। ठीक है, अब 48 और 24 का रिश्ता आपको पता ही है। 48 और 24 का रिश्ता साफ पता है सबको कि यहाँ से नंबर इसका आधा होता है। और आधे के लिए दो तरीके दोस्तों, एक होता है आधा करना, किसी भी संख्या को आधा करने का मतलब होता है भाग लगाना 2 का, जिसको अपन आधा करना बोलते हैं। और अगर आप चाहोगे 48 से 48 को अगर मैं 1/2 ऐसे गुणा कर दूं तो भी बात तो वही है। तो इसका मतलब है किसी भी नंबर को अगर आधा करने में अगर आपको भाग की जरूरत है तो आप भाग लिखना, और अगर आपको भाग नहीं, उस सीरीज में आपको गुणा की जरूरत पड़े तो आप आधा का गुणा लिख सकते हो। आपके पास दो सहारे, ठीक है। तो 48 से 24 हो रहा है तो मैं लिख रहा हूँ भाग 2, क्योंकि मैंने तो आधा कर दिया। अब 24 से 96 जो है, अब 24 से 96 हो गया, इसका मतलब ये तो 4 का गुणा हो गया। 48 का डबल है 96, तो यहाँ पर तो आधा किया ना, फिर 4 का गुणा किया। अब 96 से 48 आओ तो देखो आधा हो रहा है तो वापस आधा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पर वापस इसने 4 का गुणा किया है। ठीक है, अब इस तरह से चलो तो आगे क्या आएगा, वापस आधा देगा। और 192 का आधा करो तो 192 का आधा कितना हो जाएगा 96। ठीक है, ये सीरीज बन गई। नेक्स्ट आगे है 9 से 27। अब 9 से 27 दोस्तों आप सबको पता है कि 3 का गुणा हो सकता है। आगे गुणा हो रहा कि नहीं हो रहा है वो आप देखो। तो यहाँ से 9 से 27 अचानक कोई नंबर बढ़ गया है, लेकिन 27 से 31 तो बहुत पास में, ये तो कोई गुणा नहीं हुआ। लेकिन 31 से वापस 155, ये नंबर बहुत बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं तो गुणा काम आ रहा होगा तभी नंबर बढ़ रहे हैं, तो इंटू 3 कर दिया। और 37 से 31 जाएंगे तो क्या करेंगे, प्लस का 4। यहाँ से आगे बढ़े तो कितना हुआ, प्लस इंटू का 5। अब यहाँ से आगे जाए तो देखो कितना हो रहा है, 155 से 161 ही हो रहा है, कोई ज्यादा लंबा नंबर नहीं है। तो इसका मतलब 6 कर दिया। अब यहाँ से आ जाओ तो क्या नंबर चल रहा है, 3 4 5 6 7 आएगा ना, आगे जाके आपके 8 आने वाला है। चिन्ह कैसे चल रहे हैं, इंटू प्लस, तो इंटू ही आएगा ना प्लस, ये तो इंटू तो कर ही रखा है, आपको प्लस और करना है। तो 27 और 8 कितना हो गया 35, तो आंसर कितना आया 1135। क्लियर। नेक्स्ट देखो, 2 9 28 और 65 है। अब 2 से 9, 9 से 28, 28 से 65। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखो, ये नंबर आप सबको पता ही है, ये नंबर कौन से वो भी पता है, सीरीज तो बात की बात है। तो इसका मतलब अब मैं आपको इसको दो तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। चलो तो इधर ही करता हूँ सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। फर्स्ट क्या करते हैं अपन, इसका अंतर निकालते हैं। तो यहाँ अंतर कितना है दोस्तों 7 का। अब यहाँ से अंतर देखो तो अंतर कितना आ रहा है यहाँ पर 19 का। यहाँ से अंतर देखो तो यहाँ 15 में से 8 गया कितना आया 7, और 5 में से, तो 5 में से गया तो कितना आया 2 3। ठीक है, ये अंतर है।
अब आगे देखो, इसमें आगे कभी भी एक चीज यहां से और समझा दो। ये ऐसी सीरीज रही है जिसका अंतर देख के समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे चल रहा है। मतलब जब भी कभी कोई सीरीज सॉल्व करो और अगर उसका अंतर जो आए, डिफरेंस अगर आपको समझ में नहीं आए वो अंतर कैसे चल रहा है, तो आप क्या करना, इसको वापस सवाल मान लेना। मान लेना ये सीरीज अपने आई है, तो इसका अपन वापस क्या करेंगे, अंतर ही निकालेंगे एक बार और। ये ध्यान ना, ये अभी एसआई का जो एग्जाम हुआ था उसमें ऐसे ही पैटर्न पूछा गया था कि जब भी समझ नहीं आए अंतर का और अंतर ले लिया करो। अब इन दोनों में कितना अंतर आया, 12। ठीक है, अब इन दोनों में कितना अंतर आया, तो यहाँ अंतर आया कितना, 18। ठीक है, 12 से 18। अगर अब भी समझ नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, और आगे बढ़ो और अंतर का और अंतर निकालो। और यहाँ कितना अंतर आया, 6। अब तो लास्ट फाइनल तक पहुंच गए। अब क्या करना है, लास्ट में जो नंबर आपको दिखे आपको सेम नंबर आगे बढ़ाना है और फाइनल आंसर तक अपन को पहुंचना है। कैसे पहुंचते हैं, लास्ट में 6 आया, अब आपको क्या करना है, सेम 6 और लो और इसका अंतर निकालो। 18 और 6 कितना हुआ, 24। मतलब यहाँ का नंबर अपन 24 लेंगे। नेक्स्ट देखा जाए तो यहाँ से और आगे बढ़े तो अब अपन को ऊपर जाना है और, तो 24 का अंतर आपको यहाँ मिल चुका है। तो 24 का अंतर मिला तो आप इसमें अंदर 24 जोड़ दो, तो 7 4 1 और 3 3 6 कितना आया, 61। तो आप यहाँ पहुंचो, ये 61 है। अब फाइनल नंबर पे जाएंगे तो आपको ये नंबर बताना है, ये नंबर क्या आने वाला है। तो अपने पास पहले से यहाँ जो नंबर है वो कौन सा है, 65। और 65 में अपन को कितना जोड़ना है, 61। और फाइनल आंसर बताएंगे तो फाइनल आंसर जो है वो फाइनल आंसर आया आपका 126। ठीक है, ये इतना लंबा सवाल क्यों करना पड़ा, अगर आपको ये नंबर डायरेक्ट याद नहीं आते हैं तो। और वैसे ये आ गया वो बहुत अच्छी बात है कि एग्जाम में बहुत टाइम बच्चों की गाड़ियां रुक जाती है, वो रुकना ही नहीं चाहिए। आप तो अंतर का अंतर निकालो और अपना सवाल एग्जाम में बस होना चाहिए, एग्जाम में सवाल नहीं रहना चाहिए। अब देखो, इसको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि ये नंबर थे कौन से। 2 9 28 और 65 एक्चुअल में ये नंबर थे आपके कौन से वाले, घन के नंबर क्यूब। ठीक है, एक का क्यूब कितना, एक, एक प्लस एक। दो का क्यूब, तो दो का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 8, 8 प्लस एक। तीन का क्यूब कितना, 27, 27 प्लस एक। चार का क्यूब कितना, 64 प्लस एक। तो अब आगे कौन सा आने वाला है, पांच का क्यूब प्लस एक। पांच का क्यूब कितना, 125 प्लस एक कितना हो गया, 126। तो इसका आंसर वो है, लेकिन इसका आंसर अपन ने इस तरीके से निकाल दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 4 8 24। 8 से 4 24 हो गया, तो समझ जाओ इंटू एक हो गया। यहाँ से यहाँ इंटू दो हो गया, ये इंटू तीन हो गया, तो आगे इंटू का 4 आएगा। 4 4 16 हासिल एक। इसका आंसर कितना हो गया, 26। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 4 4 6 12 30। देखो 4 4 तो है सेम, तो सेम आने पर तो अक्सर अपन गुणा करते ही है। और कोई नंबर देखो, 4 से 6, 6 से 12, 6 से 12 गुणा हो रहा है, कितना, 2 का गुणा। लेकिन 4 से 6 और यहाँ 12 से 30, यहाँ तो गुणा नहीं हो रहा है। तो अब देखो, इतने टाइम तो आपको मैंने डायरेक्ट गुणा सिखाया था, अब मैं आपको एक नया गुणा और सिखा रहा हूँ। तो नया गुणा कैसे, कभी भी किसी संख्या से आपको आगे जाना हो और अगर आपका आंसर जैसे आप +2 लिखो कि 4 से 6 तो +2 हुआ, लेकिन वो बैठेगा ही नहीं क्योंकि आगे 12 से 30 कैसे बैठाओगे। तो इसलिए क्या करना है, एक गुणा सिखा रहा हूँ, इस सीखो देखो। कभी भी किसी नंबर से आपको गुणा करना चाहो और आपको डायरेक्ट गुणा नहीं दिख रहा है कि पता नहीं इसका गुणा कितना है, तो क्या करना दोस्तों, इससे जितनी बार भाग जा रहा है एक बार भाग लगाओ। 4 का भाग 6 में कितनी बार जा रहा है, एक बार लगा दिया। अब कितना बच गया, तो बचा है 2। 4 का भाग 6 में लगाने से एक बार भाग गया है और बचा हुआ है 2। भाग लगाने के बाद जो बच जाता है जिसे अपन क्या कहते हैं, शेषफल। अगर शेषफल नंबर का आधा रह जाए, जो आप गुणा कर रहे हो, 4 का भाग लगाया आपने एक बार किया, अब जो बचा हुआ है वो क्या है, 4 का आधा है। तो कभी भी जो बच जाए अगर वो फर्स्ट नंबर जो है उसका आधा हो, तो गुणा आधे का और होता है, गुणा आधे का और होता है। और समझा रहा हूं, देखो कहीं कहीं ऊपर से भी गया होगा। जैसे 6 है, अब 6 से 15 आ जाए कभी, सोचो। अब 6 से 15 कैसे गुणा करोगे आप, तो 6 से 15 डायरेक्ट फाड़ने में आता ही नहीं, तो क्या करना है आपको, 6 का भाग लगाना इसमें, 15 पे। ठीक है, 6 का भाग कितनी बार किया दोस्तों, 2 बार। 6 दूनी 12। अब 15 में से 12 हटा दो, कितना बच गया, 3। जो बचा हुआ नंबर है वो अगर फर्स्ट वाले का आधा हो तो आधे का गुणा और होता है। ठीक है, और समझा रहा हूँ, और देखो आप, जैसे 12 और 30 ही है, आप 12 और 30 को समझो। 12 और 30 है तो 12 का भाग 30 में लगाओ, 12 इंटू 2 24। अब 30 में से 24 हटाओ, कितना बच गया, 6। वो जो 6 बचा वो क्या है, इस 12 का आधा है, तो 12 का अगर आधा है तो इसका मतलब आपके आधे का गुणा होता है। ठीक है, और समझाता हूँ और समझना। 8 से 28 है,
अब डायरेक्ट पहाड़ में नहीं आता, और ऐसे सवाल बच्चे बहुत कम ही करते हैं, सारे नहीं करते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता बहुत सारा गुणा कैसे करना है। इस पे आप ध्यान रखना, आपकी गाड़ी कहीं रुकनी नहीं चाहिए। 8 से 28 जाना है, तो इसका मतलब 8 का किससे गुणा करेंगे, तो 8 का भाग कितनी बार गया, 3 बार। 8 24, 28 में से 24 हटा दो, कितना आया, 4। जो बचा है 4, वो 8 का क्या होता है, आधा होता है, तो इसका मतलब किसका गुणा हुआ, आधे का गुणा। और ये होते हैं पॉइंट वाले गुणा, 1.5, 2, 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, ऐसे गुणा। क्लियर। अब मैं इस सीरीज को पूरा करके बताता हूं आपको कि इस सीरीज का आंसर क्या आने वाला है। तो देखो, यहाँ पर 4 से 6 है। अब 4 से 6 है तो मैं क्या करूंगा, इसका भाग लगाऊंगा, एक बार भाग गया, ठीक है, तो 4 एकम 4, एक बार गया, अब कितना बच गया, 2। 2 4 का क्या होता है, आधा, तो इसका मतलब आधे का गुणा। और तो 1 का गुणा, फिर 1.5 का गुणा, फिर 2 का गुणा। अब 12 से 30 लोगे तो 12 का भाग लगाओ, उसमें कितने बार गया, 2 बार, बात नहीं 24। अब कितना बच गया, 6। जो 6 बच गया है वो 12 का क्या होता है, आधा, तो इसका मतलब आधे का गुणा। और तो 1, 1.5, 2, 2.5, 2.5 का गुणा। अब आपको आगे पता है अब किसका गुणा आने वाला है, 3, तो कितना हो गया, 30 इंटू 3 90। ठीक है। और इसका आंसर अगर कभी माना कि नहीं समझ आए, तो तुक्के से या जुगाड़ से भी कर सकते हो। कैसे, 4 का 4 से गुणा कर दिया एक बार, इसका इससे गुणा कर दिया कितना, 2 बार, तो इसका इससे गुणा कितना आएगा, 3 बार, और बीच वाला नंबर लोगे नहीं तो जुगाड़ मतलब वही कि बीच का नंबर आपने छोड़ दिए, बस गुणा गुणा करके टाइम लिख दिया। ठीक है, और आते हैं नेक्स्ट देखो, 12 से 6, 6 से 6, 6 से 12 और 12 से 48। अभी मैंने जो सीरीज सिखाई है वो पॉइंट देखना। आपको 12 से 6 जाने में लग रहा होगा कि माइनस का 6, लेकिन आगे तो कहीं माइनस आया ही नहीं। एक जगह माइनस लग रहा है और आगे कहीं माइनस आया ही नहीं है, तो फिर माइनस काम नहीं करेगा। तो याद रखना, कभी भी कोई बड़ी संख्या अगर छोटी होती है तो दो तरीके होते हैं। बड़ी संख्या छोटी होने के दो तरीके, एक तो होता सकता है माइनस, और दूसरा हो सकता है भाग, क्योंकि भाग भी संख्या छोटी करेगा और माइनस भी संख्या छोटी करेगा। अब यहाँ से यहाँ अगर मैं जाऊं, तो यहाँ अगर भाग लगाता हूँ तो भी दिक्कत है, आगे कहीं भाग है ही नहीं, बाकी संख्या सब बढ़ रही है। तो इसका मतलब बाकी सब जगह क्या आ रहा है, गुणा आ रहा है। 6 से 6 देखूंगा तो इंटू 1 कर सकते हैं, 6 से 12 इंटू 2 कर सकते हैं, 12 से 48 इंटू 4 कर सकते हैं। जब इधर सब जगह गुणा है तो इधर भाग या माइनस काम करेगा ही नहीं। तो अभी आपको मैंने पिछले सवाल में सिखाया था कि कभी भी कोई नंबर जो है वो हमेशा जानना आधा करना पड़ेगा। जैसे 2 का भाग लगाओगे तभी तो 6 आएगा। किसी भी नंबर में अगर आपको 2 का भाग लगाना हो, तो दोस्तों भाग काम लेना है, तो भाग की जगह गुणा भी काम ले सकते हो। बात एक ही है, 12 में मैं 2 का भाग लगाऊं या 12 इंटू 1/2 करूं, आंसर तो वही आना है। तो इसका मतलब है 12 का 1/2 से गुणा करना। तो 1/2 से गुणा करोगे तो इससे 1 कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। इसका मतलब है कि जब भी कभी आधे का भाग लगाओ, इससे अच्छा आधे का गुणा करो। सॉरी, आधे का भाग नहीं, 2 का भाग लगाओ, तो वहां पर गुणा अगर करना है तो आप किसका गुणा कर दो, आधे का। अब रिलेशन देखो क्या हो रहा है, आधा का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल कितना, 8। तो गुणा अब किसका आने वाला है, 8 का। 8 8 64 हासिल 6, 32 और 6 कितना हो गया, 38। आंसर कितना हो गया, 384। नेक्स्ट देखो, 4 2 2 3 6 15। अब 4 से 2 वापस देखो, नंबर यहाँ से क्या हुआ, 4 से 2 हो गया, मतलब आधा हो गया। आधा अगर है और आगे देखा जाए तो कहीं पर भी आधा नहीं है, नंबर तो बढ़ते जा रहे हैं, तो आधे का मतलब है 1/2। ठीक है, 2 से 2 हुआ तो इंटू 1, 2 से 3 हो रहा है तो अब मैंने आपको पॉइंट वाले गुणा भी सिखा दिए। दो जगह गुणा आया तो फिर इसको भी गुणा से ही करो। 2 का भाग 3 में लगाया, एक बार गया, अब कितना बच गया, 1। वो 1 क्या है, 2 का आधा है, तो इसका मतलब आधे का गुणा हो गया। फिर 3 से 6, तो 3 से 6 में किसका गुणा हो रहा है, डायरेक्ट 2 का गुणा हो रहा है। फिर 6 से 15 देखो, तो 6 दूनी 12, 12 का कितना बच गया, तो 15 में से 12 गया, 3 बच गया, वो 6 का आधा है, तो इसका मतलब आधे का गुणा और हो गया। सीरीज देखो, कॉम्प्लिकेटेड सीरीज भी आराम से हो जाएगी आपसे, आधा, 1 1.5 2 2.5, तो आगे क्या आने वाला है, 3। तो यहाँ पर गुणा करेंगे 3 का, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा, 45। ठीक है, नेक्स्ट देखो, 2 3 8 27 112। ठीक है, अब 2 3 8 27 112, इसको कैसे करना है, तो आप देखो जब भी नंबर समझ में नहीं आया ना, तो एक ही काम है, क्या करना है, अंतर। अगर नंबर समझ में नहीं आया तो अंतर लो, और अगर नंबर समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ से यहाँ, अच्छा पहला काम और एक, अंतर तो अपन लेने जा रहे हैं, लेकिन सीरीज देखो, क्या सीरीज में अंतर बैठेगा या अचानक कोई नंबर बड़ा हो जाएगा। तो सीरीज में स्टार्टिंग तो 2 से हुई है, लेकिन नंबर कहां पहुंच गया, 112। जबकि कदम तो 3 कदम ही आगे चला है और 112 हो गया। 27 से 112 देखो, अचानक नंबर बड़ा हो गया। ताकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं हो एग्जाम में,
हमेशा बस ये देखो कि नंबर अचानक बड़े हैं तो कोई ना कोई लॉजिक आया होगा। 2 3 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 से 27 अचानक नंबर बड़ी है। 8 से 27 अचानक नंबर बड़ा है तो कैसे बड़ा होगा, वो सोचो आप। मतलब इसका किससे गुणा कर सकते हैं अपन, तो 8 का अगर मैं गुणा करूं किससे, 8 3 24, और आगे कितना है, 24 तक तो पहुंच गए, और आगे कितना है, 3 और है, इसका मतलब इंटू 3 प्लस 3 हो रहा है। लेकिन ये पैटर्न फिर दूसरी जगह भी बैठना चाहिए। तो 3 से फिर 8 बिठा के दिखाओ, तो 3 से 8 बिठाओगे क्या करेंगे, इंटू का 2, 3 इंटू 2 6, और 6 प्लस 2 8 बैठ रहा है। तो फिर यहाँ पर 2 इंटू 1 1, और 1 प्लस 1 3 हो गया। 3 जगह अगर बैठ गया तो फिक्स है, फिर चौथी जगह भी बैठ ही जाएगा। तो इंटू 4 और प्लस 4, ठीक है। इंटू 4 करो तो इंटू 4 करने से कितना आएगा, 108 और 4। अब आगे जाएंगे तो कितना आएगा, इंटू 5 और प्लस 5। इंटू 5 करने से कितना आएगा, तो यहां से इंटू 5 करो, इसको 112 का आधा कितना हुआ, 56, मतलब ये हुआ 560, और 5 565। नेक्स्ट देखो, 6 13 28 59, 6 से 13। अब 6 से 13 अगर जाए तो यहाँ पर अब अपन गुणा में वाला कर सकते हैं। तो 6 से 13, जब भी कोई नंबर हो और नंबर से अगला नंबर जो आ रहा है वो अगर उसके गुणा के आसपास कहीं नजर आ जाए तो आप गुणा ट्राई कर लो। 6 से 13 जो है वो मेरा 6 का डबल 12, और 12 प्लस 1 13 आराम से दिख रहा है। तो सेकंड नंबर देखो वो भी बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है। तो 13 13 का डबल कितना हुआ, 26, और 26 में कितना जोड़ दिया जाए, 2 बैठ रहा है। 28 से आगे जाए तो 28 का डबल कितना हुआ, 56, और 56 में कितना जोड़ा जाए, 3, तो हो गया। यहाँ से अब आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, इसका भी डबल, और डबल में कितना जोड़ेंगे, 4। तो 59 का डबल करें तो 59 का डबल कितना दोस्तों, 118, 118 और 4, तो 118 और 4 कितना हुआ, 122। ठीक है। नेक्स्ट, अब आते हैं वर्ग और घन वाली सीरीज। तो स्क्वायर एंड क्यूब की सीरीज, इसको ट्राई करते हैं। तो स्क्वायर और क्यूब की सीरीज में क्या है, तो यहाँ पर आपको एक तो स्क्वायर और क्यूब याद भी होने चाहिए फिर, ठीक है। तो यहाँ 4 9 25, इसमें क्या हो रहा है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर। ठीक है। अब इसकी सीरीज कैसे करोगे सॉल्व, तो सीरीज में आपको देखना है कि यहाँ पर जो चल रही है सीरीज वो कितने कदम के हिसाब से कैसे चल रही है, क्या तरीका है। तो 2 से 3 कितना अंतर, 1, 3 से 5 कितना अंतर, 2, 5 से 7 कितना अंतर, 2, यहाँ से यहाँ कितना अंतर, 4। अब बताओ कोई नियम चल रहा है यहाँ पे, 1 से 2 आया, 2 से फिर 2 ही आया, और फिर 4। अगर 1 2 3 और 4 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, आराम से हो जाता, लेकिन 1 2 2 4 कैसे करेंगे। तो देखो, वैसे तो आगे जुगाड़ होते हैं, तो यहाँ से जुगाड़ क्या हो सकते हैं उसके लिए देखो। एक तरीका है कि यहाँ से यहाँ जाने पे 1 से 2 अगर आते हो तो एक तरीका होता है। कौन सा तरीका होता है, चलो मैं अलग से लिख देता हूँ। 1 2 2 4 कभी आ जाए तो इसका मतलब है कि 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2। मतलब दो संख्याओं को मिला के तीसरा नंबर बना रखा हो, तो 1 इंटू 2 से 2 बन गया। फिर 2 इंटू 2 से आपका 4 बन गया। तो इसका मतलब 2 इंटू 4 से अगला नंबर कौन सा, 8 बन सकता है। ये होता है अगर 1 2 2 4 करना हो तो। फिलहाल मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो यहाँ से मैंने लिया कुछ और है, तो फिर यहाँ से दूसरे देखते हैं अपन। यहाँ से नंबर देखे जाए, ये नंबर आपको मैंने आगे पढ़ाए थे कि कभी भी कोई दिक्कत बीच में कर सकता है। कौन कर सकता है, अभाज्य संख्या है। अब देखो, 2 3 5 7 11 ये सब अभाज्य संख्या है, और 11 के बाद जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 13, और 13 का स्क्वायर होता है 169। ये है 13 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 5 9 14 और 27। तो 5 से 9 जा रहे हैं। अब 5 से 9 जाने पर यहाँ देखो, एग्जाम में आपको ध्यान नहीं रहेगा कि वर्ग आया घन आया, आपको तो सीरीज दिखेगी। तो अपन क्या करते हैं, जब भी कोई सीरीज आती है तो अपन क्या निकालते हैं, उसका अंतर निकालते हैं। अब पिछले सवाल में क्या है, वर्ग थे, इसमें वर्ग ले लिया डायरेक्टली। अब यहाँ से यहाँ देखें तो कितना अंतर आया, 4। यहाँ से यहाँ देखें कितना अंतर आया, अब 5। फिर यहाँ से यहाँ देखो तो यहाँ से यहाँ अंतर कितना आया, 13। अब 4 5 13 से कुछ समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा हुआ है, तो इसलिए आपको वापस आगे बढ़ना है। तो 4 और 5 में कितना अंतर, 1। 5 और 13 में कितना अंतर, 8। ठीक है। अब यहाँ 1 है और अब ये 8 है। अब ये 1 और 8 कौन सी संख्या है, तो यहाँ से कुछ तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो है कि 1 और 8 कौन से नंबर होते हैं, क्यूब। ये 1 का क्यूब है और ये 8 का क्यूब है, सॉरी 2 का क्यूब है, तो ये 1 का क्यूब
ये 2 का क्यूब, तो अगला नंबर जो लेंगे वो क्या लेंगे 3 का क्यूब, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, 13 और 27 कितना हो गया दोस्तों 40, और यहाँ से जो फाइनल आंसर लेंगे वो फाइनल आंसर क्या बन जाएगा 67, 27। ठीक है, नेक्स्ट 3 से 15, तब 3 से 15 फिर आगे यहाँ बीच में नंबर ही नहीं पता इस बार, फिर 63, 99 और 143। अब देखो अंतर कितना बैठता है, तो यहाँ से अंतर आ रहा है कितना 12। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर गुणा भी तो हो सकता था, तो सही बात है 3 से 15 गुणा हो सकता था, लेकिन कितना गुणा होता वो 5। क्या आपको आगे कहीं गुणा दिख रहा है? क्या इतना बड़ा नंबर कोई आ रहा है 63 से 2 का गुणा भी नहीं हो पा रहा, ना आगे 2 का गुणा हो पा रहा है, इसका मतलब गुणा नहीं चल रहा है। तो यहाँ से अपन क्या लेंगे अंतर, तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, तो 3 से 15 में अंतर आया कितना 12। अब अपन को यहाँ का नंबर ही नहीं पता है, तो इसको नंबर को छोड़ देते हैं, अपन यहाँ से जो चल रहा है उसको चलाते हैं। इन दोनों का अंतर पता है, इस अंतर को लो, तो 9 में से 3 गया 6, और 9 में से 6 गया तो 3, 36। यहाँ का अंतर देखो तो 13 में से 9, यहाँ से कितना हो गया 44। ठीक है, अब ये अंतर है, अब आपको बीच में एक नंबर नहीं पता होने से दो जगह गड़बड़ हो गई अपनी, तो ये नंबर कैसे चल रहा है आपको सोचना है यहाँ से, कि यहाँ तो अंतर था 12 का, और यहाँ पहुंच गए हैं कहाँ तक 44 तक। अब 12 से 44 कैसे गए होंगे ये भी समझ में नहीं आए, तो फिर आप अंतर का अंतर ले लो, ध्यान रखो जहां गाड़ी अटके अंतर का अंतर ले लो। 36 से 44 में कितना डिफरेंस है 8 का डिफरेंस है, अगर वो यहाँ 8 का डिफरेंस ले रहा है तो फिर हो सकता है यहाँ पर भी 8 का डिफरेंस लिया हो, तो 8 का डिफरेंस लेके एक बार चेक कर लो, तो 12 और 8 कितना आया 20, तो फिर आगे भी 8 का डिफरेंस ही आना चाहिए, तो 20 और 8 कितना हुआ 28, और फिर 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 का डिफरेंस करेंगे तो 36 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो फिर यहाँ पर जो नंबर आएगा वो कितना आएगा फिर 15, और 15 के साथ अपन किसको मिलेंगे 20, तो 15 और 20 मिलकर कितना बन जाएगा यहाँ पर 35। ऐसे तो जब भी कभी सीरीज सॉल्व करो उसमें ये जरूर देखो कि वहां पर जो नंबर आया है उस सीरीज में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट देखो 5 से 10 हुआ, 10 से 19, एक बार आप ट्राई करो, और जब भी कोई सीरीज करो ट्राई जरूर करो। 5 से 10 हुआ, ठीक है, अब 5 से 10 होने का मतलब है कि यहाँ पर 5 का अंतर आया, फिर आगे कितना अंतर आया 9 का अंतर आया, यहाँ से यहाँ 18 का अंतर आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ देखें तो कितना 43, 43 का अंतर आया। अब ये नंबर ना तो कोई डायरेक्ट स्क्वायर वगैरह कुछ दिख रहे हैं, तो आपको वापस आगे जाना है तो अंतर का अंतर लो, यहाँ से अंतर कितना आया 4, यहाँ से अंतर कितना आया 9, यहाँ से अंतर देखो तो यहाँ से अंतर अंतर, तो 13 में से 8 गया कितना आया 5, और यहाँ आया 2, 4 9 25। अब 4 9 25 आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा नंबर है, तो ये है क्या 2 स्क्वायर, ये है 3 स्क्वायर, और ये है 5 स्क्वायर, 2 3 5, तो अगला स्क्वायर किसका आ सकता है, तो यहाँ से अच्छा अगला स्क्वायर किसका है, अगर ये भी ध्यान नहीं रहे तो फिर आप और अंतर ले लो कि ये लिखे कैसे गए होंगे, 2 से 3 1 का अंतर, 3 से 5 2 का अंतर, तो आगे कितना अंतर 3 का अंतर, 3 का अंतर मतलब कितना 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब कितना 64, और 64 से और ऊपर जाओ अभी तो यहाँ से जाओगे तो कितना आया 107, और फाइनल आंसर का जवाब देना है तो अब आपको यहाँ पर आंसर देना है, तो 80 तो पहले से आ गया 107 और आया, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा 80 और 7 187, 187, ये हो गया आपका पूरी सीरीज का फाइनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो 7 से 128 हो गया, अब 7 से एकदम इतना बड़ा नंबर हो गया, लेकिन आगे कोई अचानक बड़ा हो रहा है क्या, समझना 7 से 128 ऐसा लगता है अचानक इतना बड़ा नंबर तो शायद गुणा हुआ होगा, लेकिन क्या बाकी जगह 209 से 245 कोई गुणा नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फिर अंतर निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से अंतर निकालो कितना आया 121 आया, यहाँ से यहाँ जाके देखो तो प्लस, अब यहाँ से और प्लस हो रहा है, तो यहाँ 9 में से 8 गया कितना आया 1, फिर यहाँ से कितना आया 8 81, फिर यहाँ से यहाँ और देखो तो ये बड़ा नंबर है इसमें से घटा के देखो, इसमें से तो 15 में से ये कहता है 6, और ये यहाँ से 3। अब ये नंबर आपको पता ही है कि स्क्वायर वाला नंबर है कौन से 11 का स्क्वायर है, फिर क्या आ रहा है 9 का स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है 6 का स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ गैप कितना चल रहा है, यहाँ पर पहले गैप 11 से 9 आया, कितना गैप आया 2 का, 9 से 6 हुआ कितना गैप आया 3 का, अब आगे कितना गैप आएगा 4 का, तो 9 और 4 सॉरी 6 और 4 का गैप करेंगे तो 2 का स्क्वायर आएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो फाइनल आंसर जो लेंगे वो फाइनल आंसर क्या लेंगे 4, यहाँ पर सीरीज में क्या हो रहा है सीरीज बढ़ती जा रही है, तो 4 क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो यहाँ से 2 4 9, ये हो गया ये सीरीज का आंसर। नेक्स्ट देखो आगे है 438 374, इस तरह से नंबर यहाँ तक छोटा हुआ है, यहाँ नंबर बढ़ गया है, फिर वापस छोटा हुआ है, इसका मतलब कहीं माइनस भी हो रहा है और कहीं प्लस भी हो रहा है, तो यहाँ से हम माइनस करके देखते हैं, 8 में से 4 गया तो 4 आया, 13 में से 7 गया तो ये 6 आ गया,
और यहाँ पर 0 मतलब 64 हो गया। 64 क्या हुआ माइनस का। अब यहाँ से यहाँ देखें तो कितना आ रहा है 100, और 100 किसका दिख रहा है प्लस का। यहाँ से यहाँ जाए तो यहाँ से वापस छोड़ा हो गया नंबर कितना हो रहा है, तो 4 में से 0 गया तो 4, 7 में से ये गया तो कितना 4 और 1, इसका मतलब यहाँ नंबर वापस माइनस हुआ है। अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 64 जो है वो क्या हो गया, 64 है 8 का स्क्वायर, तो ये तीनों ने माइनस कर लिया है। 100 है किसका 10 का स्क्वायर, ये इन्होंने प्लस कर लिया है। और 144 जो है वो क्या है 12 स्क्वायर माइनस है। कैसे चल रहा है संख्या, कैसे चल रही है, 8 से 10 2 का गैप, 10 से 12 2 का गैप, तो आगे भी क्या आएगा 2 का गैप, और 2 का गैप का मतलब कितना हुआ 14 स्क्वायर। अब 14 स्क्वायर किसका आएगा प्लस का, तो प्लस का मतलब हुआ 196। अब फाइनल आंसर जो देंगे अपन वो क्या आएगा, तो 0 6 6 9 3 12 के 2 हासिल 1, और यहां से हुआ कितना 5, तो फाइनल आंसर कितना हो गया दोस्तों 526। नेक्स्ट 8 27 125 512, ये तो आपको याद ही होगा, ये तो घन संख्या होती है। तो ये हो गया 2 का घन, ये है 3 का घन, ये है 5 का घन, और आगे है 8 का घन। तो इसका मतलब ये सीरीज कैसे चल रही है, 2 से 3 1, 3 से 5 2, 5 से 8 3, आगे कितना आएगा 4, 8 4 12, 12 का क्यूब कितना 1728। क्लियर। नेक्स्ट देखो 8 16 25 42, अब ये डायरेक्ट कोई क्यूब वगैरह नहीं दिख रहा है, तो अंतर ले लो, अंतर कितना आया 8 का, यहां से अंतर कितना आया 9 का, और यहां से अंतर कितना आया 27 का, ओ सॉरी यहाँ से अंतर 17 ही है 17 का। अब 8 9 17, अब यहाँ से नहीं पता चले तो आगे की स्टेप पढ़ो। 8 से 9 में कितना अंतर 1, और 9 से 17 गया, तो 9 से 17 का मतलब अंतर कितना आया, ठीक है। और ये सवाल वैसे भी आगे हो चुका है ऐसे ही सेम, 1 8 क्या हुआ 1 का क्यूब, 8 2 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हुआ 27, 17 और 27 कितना हो गया 44, और फाइनल आंसर में जाएंगे, फाइनल आंसर क्या है, तो 42 में 44 जोड़ दो 86। ठीक है। नेक्स्ट देखो 2 10 30 68, अब 2 10 30 68 आपको ये नंबर अगर डिफरेंस से लेना चाहे तो वापस इसके भी दो सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले मैं बता रहा हूँ पहला सॉल्यूशन, यहाँ 2 से 10 गए कितना आया 8, यहाँ से यहाँ जाओ तो कितना आया 20, यहाँ से आगे जाओ तो कितना आया 38। अब यहाँ से आप आगे नहीं पता चले तो अंतर और दो, यहाँ का अंतर कितना आया 12, यहाँ से यहाँ का अंतर कितना आया 18, ठीक है। फिर भी समझ में नहीं आया तो और अंतर ले लो, तो 12 से 18 में कितना अंतर आया 6। अब आगे का नंबर कितना लोगे, तो 6 का डिफरेंस है ये भी ले लो, तो 18 और 6 कितना यहाँ 24 आएगा। तो फिर यहाँ का नंबर पता करेंगे क्या आने वाला है, तो इसमें प्लस करो 8 4 12 के 2 हासिल 1, कितना हुआ 62, और फाइनल नंबर लेना है तो यहाँ से यहाँ चले जाओ, फाइनल नंबर का मतलब कितना हुआ 130। ठीक है। अब यही सीरीज ऐसा नहीं करते कि डायरेक्ट भी हो सकती थी, अगर अपन घन याद रखें तो 1 का घन प्लस 1, 2 का घन 8 प्लस 2, 3 का घन 27 प्लस 3, और 4 का घन 64 प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया, और लास्ट में आता है क्या 5 का क्यूब 125 और प्लस 5, तो 125 प्लस 5 कितना हो जाता दोस्तों 130। नेक्स्ट नेक्स्ट है एकांतर सीरीज। एकांतर सीरीज का मतलब हो गया अल्टरनेट सीरीज लेनी है मुझे, मतलब जब भी कभी अब तक जो सीरीज पढ़ी आपने उन सब में देखा होगा आपने नंबर या तो 4 या हाईएस्ट 5 दे रखे थे, तो 4 या 5 ही थे। अब देखो कभी अगर इतने नंबर आ जाए, कितने 6 नंबर आने लग जाए, तो क्या करना उस समय, अच्छा पता कैसे चलेगा, एक पहचान तो है कि नंबर कितना हो जाए, कम से कम भी 6 नंबर तो ही रखे हो। दूसरा, और आप यहाँ पर जैसे ही सवाल करने जाओगे, अब देखो देखो प्लस का 2 हुआ, फिर प्लस का 2 यहाँ आया माइनस 1, यहाँ से यहाँ जाओ प्लस का 3, यहाँ से यहाँ जाओ माइनस 2, यहाँ जाओ तो प्लस का 4। कोई पैटर्न बन रहा है क्या, यहाँ 2 है फिर माइनस है फिर प्लस है फिर माइनस है, ऐसा कोई पैटर्न डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बीच बीच में ना देखोगे तो पैटर्न नजर आएगा। डायरेक्ट तो पैटर्न नहीं है, लेकिन बीच में कैसे, जैसे ये लिखा हुआ है प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4, और यहाँ क्या चल रहा है माइनस 1 माइनस 2, तो आगे क्या आएगा माइनस 3 ऐसे। तो इसलिए इसे कहते हैं अल्टरनेट सीरीज, मतलब कि डायरेक्ट नहीं बनकर एक एक बीच बीच में बनता हो। तो वो कैसे कर सकते हैं, तो बीच बीच वाला देखो क्या करना है, अगर ऐसा कभी नहीं समझ में आए कि क्या चल रहा है आंसर नहीं बैठ रहा हो, तो आप एक छोड़कर एक ऐसे लेना है। इसका कारण क्या है कि यहाँ पर क्या होता है, दो सीरीज होती है, उन दो सीरीजों को मिक्स किया जाता है। तो पहले वाली सीरीज के 3 नंबर, दूसरी सीरीज के 3 नंबर, उस 3 नंबर को इनके बीच में डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है इस सीरीज का अंतर अलग है और इस सीरीज का अंतर अलग है, तो दोनों सीरीज अलग अलग चल रही होती है। तो यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से ऐसे ऐसे लेंगे, तो 6 से 7 हुआ प्लस का 1 आया, 7 से 8 हुआ प्लस का 1 आया, तो 8 से आगे कितना आएगा प्लस का 1, मतलब यहाँ का नंबर तो कितना आ जाएगा 9।
अब दूसरी तरफ देखें तो 8 से 10 हुआ। अब 8 से 10 हो रहा है तो 8 से 10 का मतलब कितना, प्लस का 2। 10 से 12 हुआ, प्लस का 2, और आगे भी कर दो प्लस का 2, तो यहाँ का नंबर कितना हुआ, 14 हो गया। ऐसे, ठीक है। तो ये होती है अल्टरनेट सीरीज, जब नंबर ज्यादा आ जाए तब। आगे बढ़ो। आगे है 1 2 3 4 9 8 ऐसे। अब क्या करना है, यहाँ पर भी नंबर ज्यादा ही आ रहे हैं, तो ज्यादा नंबर आने पर ऐसे अल्टरनेट ले लिया करो। 1 से 3 प्लस का 2 हुआ, 3 से 9, अब 3 से 9 में प्लस का कितना, 6 हुआ। दूसरा एक और, अब इतना बड़ा लंबा नंबर आ जाए, मतलब 3 से 9 अचानक प्लस 6 करना पड़े, तो फिर दूसरा सोचो कि मतलब 6 नहीं करना पड़े तो आपको गुणा से ले लो फिर। तो 1 से 3, 3 का गुणा कर दो, तो 3 से 9 में सीधा 3 का गुणा है, ताकि ये सेम नजर आए। और जितना हो सके प्लस माइनस से ज्यादा गुणा को प्रीफर किया करो। तो यहाँ इंटू तीन, तो आगे भी क्या कर सकते हैं, इंटू तीन, और इंटू तीन करेंगे तो नंबर कितना आ जाएगा, 27। दूसरी तरफ क्या चल रहा है, 2 से 4 और 4 से 8, डबल डबल हो रहा है। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो यहाँ इंटू टू और आगे इंटू टू, 8 का डबल कितना हो गया, 16। ठीक है। नेक्स्ट अगला है 4 8 9 27 16। अब ये नंबर आप थोड़ा सा ध्यान से देखो तो नंबर आपको पता होना चाहिए कि नंबर कौन से चल रहे हैं। दो जो है ये 4 8, तो 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर। 8 क्या होता है, 2 का क्यूब। 9 3 का स्क्वायर। 27 3 का क्यूब। 16 4 का स्क्वायर। पैटर्न समझ में आ गया होगा आपको। वुमन सुपरवाइजर एग्जाम जो हुआ था उसमें ये पैटर्न पूछा गया था। 2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब। 3 स्क्वायर 3 का क्यूब। 4 स्क्वायर क्या आने वाला, 4 का क्यूब, और 4 का क्यूब कितना, 64। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अन्य श्रेणी लिखिए। मतलब अब अगर इतना प्लस माइनस गुणा भाग वर्ग घन अल्टरनेट सब कुछ पढ़ लिया फिर भी आंसर नहीं आ रहे हो, ऐसी कुछ सीरीज और होती है, तो उन सीरीज में आपको क्या करना है, देखो जब भी ये 77 से 49 36 18 करोगे, आप अंतर वगैरह सब करके देख लो, आपका आंसर नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना, आप यहां से देखना कि क्या दो दो नंबर मिलकर तीसरा नंबर बना सकते हैं क्या अपन। क्या दो दो नंबर मिलकर तीसरा नंबर बन सकता है, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे इतना बड़ा नंबर तो बनेगा ही नहीं। ठीक है। तो जब भी ऐसा हो कि यहां से बनाने जाओ और नंबर नहीं बने, तो क्या करना दोस्तों, फिर आप जो नंबर आपको दिख रहा है उस नंबर के टुकड़े करना। टुकड़े मतलब इसको दूर दूर कर दो। ठीक है। और उसके बाद इस सेकंड नंबर को बनाने की कोशिश करो कि सेकंड नंबर अब कैसे बन सकता है, इन दोनों नंबर का हम क्या कर सकते हैं कि सेकंड नंबर बन जाए, तो हम इनके बीच में गुणा लगा सकते हैं। 7 इंटू 7 कितना हो गया, 49। अब आगे जो आया है वो क्या है, 4, तो 4 और 9 के बीच में गुणा कर दो। 4 इंटू 9 कितना हुआ, 36, और 3 का 6 से गुणा करो। 3 6 कितना हुआ, 18। 18 में 1 और 8 का गुणा करो। 1 और 8 कितना हो गया, 8। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर। ऐसे ही कुछ सीरीज, जैसे आपको मैं ऐसे बोलूं 1 2 3 5 8, अगला नंबर क्या आएगा। अगर कभी सीरीज आए तो आप इस सीरीज में ऐसा भी कर सकते हो, पहले वाले दो नंबर से मिलकर तीसरा नंबर बन रहा है तो बना सकते हो। 1 + 2 3 बन गया। अब 2 + 3 5 बन गया। 3 + 5 8 आ गया, और 8 + 5 तो कितना आ जाएगा, 13, और अगला नंबर अपना 13 हो जाएगा। इसकी जगह अगर नंबर ऐसा नहीं देकर यूं दे रखा हो, जो आगे मैंने आपको समझाया था इस तरह से, और फिर पूछे या फिर अगला नंबर कि यहाँ का नंबर क्या है, तो दोस्तों देखो क्या है, 1 से 2। अब 1 से 2, फिर 2 ही बनाना है। तो 1 से 2, 1 और 2 तो 3 हो जाता है, लेकिन बनाना 2 ही है, तो इंटू करके देख लो। 1 इंटू 2 2, फिर 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 4 8, फिर 8 इंटू 4 32। तो इसका मतलब आंसर कितना आया, 32। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो। अगला नंबर है 908272735464 ऐसे। ये एक आरएस के प्री में ऐसा ही सवाल पूछा गया था, इसलिए मैंने यहाँ डाला है कि आपको ध्यान रहे कि इतना बड़ा नंबर कभी आ जाए ना, तो इसका मतलब अंतर नहीं लेना है। मतलब ऐसे अंतर ले लेके करने की जरूरत नहीं है। अगर इतना बड़ा नंबर आए तो आपको क्या चेक करना है, फर्स्ट टू फर्स्ट चेक कर लो, इनका फर्स्ट डिजिट कैसे चल रहा है, फिर सेकंड सेकंड चेक कर लो, फिर थर्ड थर्ड चेक कर लो, और उससे पता करो कि अगला नंबर क्या आने वाला है। तो देखो 9, 9 से 7 हुआ, 2 कम। 7 से 5 हुआ, 2 कम। 5 से 3 हुआ, और 2 कम, तो 2 कम और कर दो, तो एक आ जाएगा। 0 2 सेकंड सेकंड 0, फिर 2, फिर 4, फिर 6, तो आगे क्या है, 8, फिर 8 7 1, फिर 6 1, फिर 5 1, तो फिर कितना आएगा, 4। 2 से 3 1, 3 से 4, 4 से 5, तो 5 से 6, तो इसका मतलब आंसर कितना आया, 1846। नेक्स्ट देखो, 569262952596। तो यहां से यहां नंबर देखा जाए तो इस बार क्या हो रहा है, इस बार आप नंबर को थोड़ा ध्यान से देखो।
इस नंबर में क्या चल रहा है। अगर आप नंबर को ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यही नंबर इधर से इधर हो रहे हैं, नंबर वो के वही है। ठीक है, तो नंबर वो के वही है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है 5। अब ये 5 यहाँ कहाँ गया है, तो नंबर तो आगे पीछे तो घूमे, तो आपको सिर्फ ये पता करना कि ये नंबर जो है वो उधर कहाँ पर पहुंचा है। तो इसका फर्स्ट वाला है वो वहां कहाँ पहुंचा, लास्ट में। ठीक है, तो इस नंबर का फर्स्ट सेकंड में पहुंचा लास्ट में। तो आप सेकंड से फिर थर्ड को कंपेयर करो कि सेकंड में भी कुछ ऐसा हुआ है क्या। तो सेकंड में फर्स्ट में कौन था 6, उस 6 फर्स्ट में था, अब उधर जाके देखो कहां पहुंच गया, लास्ट में। इसका मतलब अगला नंबर का जो आएगा नंबर वो इससे डिसाइड होगा कि इससे आगे कैसे जाना है। ठीक है, तो समझना, इसका फर्स्ट इसका लास्ट बन गया, इसका जो फर्स्ट था वो उसका लास्ट बन गया, तो इसका जो फर्स्ट है वो उस नंबर का लास्ट में चला जाएगा, ये लास्ट में 2। ऐसे पैटर्न बनना, ये पैटर्न कैसे चल रहा है। अब देखो यहाँ नंबर है कौन सा 6 सेकंड पे। ठीक है, अब ये 6 उधर कहाँ गया है वो देखो आप लोग। तो इधर का 6 यहाँ कहाँ गया है, ये फर्स्ट में आ गया, इसका सेकंड इसका फर्स्ट बना। इसका सेकंड कौन है 2, जो इसका फर्स्ट बना है। तो इसका सेकंड कौन है 5, जो इसका यहाँ पर फर्स्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका सेकंड इसका फर्स्ट बनेगा, तो इसका मतलब है अपन को यहाँ लिखना है 5। ठीक है, एक 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 अंक को समझना कैसे जा रहे हैं। अब है 9 थर्ड पे, 9 यहाँ थर्ड पे, यहाँ 9 थर्ड पे ही है, यहाँ 9 थर्ड पे ही है, तो इसका मतलब थर्ड पे फिर 9 ही आएगा। और फिर तो नंबर एक ही बचा है, डायरेक्ट डाल दो आप, तो नंबर कौन बचा 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। तो नंबर क्या बन गया 5 6 9। ठीक है, ये होती है आपकी अलग वाली सीरीज जिसमें अंतर वगैरह का कोई रोल नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो सीरीज में मैंने आपको पढ़ाया है कौन सा, संख्या सीरीज। सीरीज होती है दो टाइप की, एक होता है नंबर सीरीज और एक होती है कौन सी, लेटर सीरीज। तो जो वर्ड सीरीज लेटर सीरीज है, वो लेटर सीरीज जो है वो पढ़ाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। अभी जो पढ़ा है वो कौन सा है, नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज आपको अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करो और सबको पढ़ने दो, क्योंकि क्लासेस सारी फ्री है, सब ऊपर वाले का। ठीक है, और अगर आपको टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी हो तो टेस्ट सीरीज के लिए मेरी ऐप डाउनलोड करो और मजे करो।